हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 9। तो प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आज का पहला प्रश्न है, 2/5 गुने 350 प्लस 30% का 250 का मान ज्ञात करना है। देखिए 2/5 का 350। देखिए सबसे पहले बोर्ड मास में किसका काम होता है, तो रेकड़ी का। रेकड़ी के बाद उसके बाद छोटा कोष, बड़ा मझौला कोष, बड़ा कोष, उसके बाद का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद लास्ट में घटाव का काम करते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए 30% यानी प्रतिशत का मतलब क्या है, बटे में 100, यानी बटे में 100 का। सबसे पहले का काम करेंगे, 250 है, 250, एक जीरो से एक जीरो यहाँ, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हुआ। अब देखिए 25 या 75, इसको हम काम किए तो कितना आया, 75। अब देखिए गुना का काम करेंगे, यहाँ से कटाएंगे 7×5 = 35, 70 बार में 7 दूना 14, 140। अब इसको जोड़िएगा तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 5 में जीरो जोड़िएगा तो 5, 7 × 4 = 11, 11 हासिल 1, 1 2, 215 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार को 4800 रुपया में एक मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए एक दुकानदार 4800 रुपया में एक मशीन को 20% हानि पर, 20% का हानि का मतलब कितना पर बेच रहा है, 80 पर बेच रहा है, लेकिन कितना रुपया में, 4800 रुपया में, 4800 रुपया में। और उसे कितना लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाना है, तो 100 में जोड़ करके, हानि हो रहा है तो 100 में घटा करके, यानी 20% लाभ कमा रहा है, यानी 120 पर उस वस्तु को बेचना होगा। चलिए यहाँ से कटाइए, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 8 छक्के 48 यानी 60 बार में। अब इसे 12 छक 72, 72 पर कितना जीरो, 2 जीरो बैठा दो, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 7200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 7200 रुपया होगा। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक जरूरी है। उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया या हो गई, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता थी। कह रहा है प्रश्न में, एक छात्र है जो मनोविज्ञान में पास होने के लिए उसको कितना, 20% अंक चाहिए। पास होने के लिए कम से कम 20% अंक चाहिए, लेकिन कह रहा है उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। और मिनिमम पास होने के लिए 20% चाहिए ही चाहिए था, लेकिन किसको 10% मिला, 10% मिला और 20 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 20 अंक मिल जाते तो बेचारू क्या हो जाता, पास हो जाता। पास कितने के बराबर था, 20 के बराबर था। अगर 20% अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता। तो देखिए यहाँ 20 अंक हम जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। यहाँ से 10%, यहाँ से घट, इधर इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा। 10% का मान, 10% का वैल्यू 20 दिया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना गुना, 10 गुना है, तो यहाँ से भी 10 गुना कर लेंगे तो 200 हो जाएगा। अब देखिए 100% का माने उस एग्जाम, कुल एग्जाम कितना का था, 200 का था। अब पास कितना पर है, 20% है। 200 का 20% पास होने के लिए, क्या होने के लिए, पास होने के लिए 20% जरूरी है। तो कितना अंक चाहिए था, अंक पूछा है, तो यहाँ से प्रतिशत निकाल लो, कट जाएगा। तो 20 दूना 40 अंक पास होने के लिए जरूरी है। अगर 40 अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता, यानी पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए उसे 40 अंक लाना अनिवार्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12,
21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे? 6 बचे। तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम मालूम कर लेंगे। एलसीएम में क्या कर लेंगे? 6 को जोड़ लेंगे। जो शेष आएगा उसमें 6 को जोड़ लेंगे, आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 12, 21 और 35 का एलसीएम, 12, 35, 21 और 35 का एलसीएम देखिए 3 से लेते हैं तो 3 चौका 12, 7 3 21, 35 नहीं कटेगा। अब देखिए 7 से एक बार में 7 बचे 35, 4 नहीं कटेगा। देखिए 5 चौका 20, 20 तिहाई 20 सत 140, 140 तिहाई 420। इसका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आया? 420। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में शेष क्या बचे? 6 बचे, तो उसमें 6 को जोड़ दीजिएगा। आपका राइट आंसर 426 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करें 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है? मूलधन बराबर डिफरेंट इंटू 100 का स्क्वायर बटे में क्या है? आर का स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से मूलधन आपको ज्ञात करना है। देखिए डिफरेंस आपका अंतर दिया है कितना? 50 रुपया, गुने 100 का स्क्वायर है तो 100 को 2 बार लिख लेना है, 100 को 2 बार लिख लेना है, बटे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी रेट कितना है? 10% की दर से है, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए, रेट को 2 बार लिख लीजिए। अब यहाँ से देखिए 1 जीरो से, यहाँ से नीचे वाला से 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए मूलधन बराबर, यहाँ से देखिए अब यहाँ से मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुने 100, 50 गुने 100 कितना हो जाएगा? 5000 आपका राइट आंसर। मूलधन आपका राइट आंसर 50,000 हो जाएगा, 5000 रुपया हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 540 रुपया में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए शकीला को वही पुर्जा किस मूल्य पर बेचना होगा? देखिए 540 रुपया में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को कितना प्रतिशत लॉस होता है? यानी 10% लॉस होता, तो बेच कितना में रही है? 90% तो बेच रही है, रुपया में कितना? 540 रुपया में बेच रही है। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है उसे 10% लाभ कमाना है। 10% लाभ कमाना है, उस कितना में बेचना होगा? 110 पर उस वस्तु को बेचना होगा। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से 9 छक 54 यानी 6 बार में कटेगा। अब 6 में 110 से गुना करिएगा तो 660 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 छक 66 पर 1 जीरो, 660 रुपया आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न इससे भी और अच्छा प्रश्न है। आगे आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक वीडियो को देखिए, और अच्छा से अच्छा प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा से अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को लेकर जा रहा है, जिनमें से 45% पुरुष है और 20% बच्चे हैं। तो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात बताना, न्यूनतम संख्याओं में ज्ञात करें, यानी उस सबका अनुपात बताना है। देखिए टोटल 500 है, 500 यात्री है, टोटल कितना? 500 यात्रियों के एक जहाज लेकर जा रहा है, जिसमें 45% क्या है? पुरुष है, यानी मैन कितना है? 45% मैन है। ठीक है, अब उसमें बात बच्चा कितना है? बॉय कितना है? 20% है। देखिए टोटल 100% के बराबर होता है, इसमें से जब 20% और 45%, 65%, अगर मैन और बॉय मिलकर तो 65% है, तो महिला कितना होगा? वो मैन कितना होगी? 35% होगी, 35% होगी, 35% होगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से कटा लीजिए 9 बार में, यहाँ से कितना? 4 बार में। 5 से कटाइएगा तो 9 बार में, 5 से कटाइएगा 4 बार में, 5 से कटाइएगा 7 बार में।
इसका डायरेक्ट अनुपात 9:4:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी कमरे की बीमाएं 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है तो 1/2 मीटर, 1/3 मीटर, 1/4 मीटर आकार के कितने घन उस कमरे में रखा जा सकता है। मान लीजिए एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई दे दिया है, लंबाई चौड़ाई उसका 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर है। उसमें देखिए कितना घन रखा जाएगा उस कमरा में। मान लीजिए कमरा है, इस कमरा को मान लेते हैं कमरा है, इसमें छोटे छोटे कितना का 1/2 और 1/3, 1/4 का कितने घन रखे जा सकते हैं, इसमें कितने घन रखे जा सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी संख्या निकालना है, क्या निकालना है? संख्या निकालना है। तो बड़े का आयतन बटे में क्या? छोटे का आयतन, बटे में छोटे का आयतन से भाग दीजिएगा, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए बड़े वाला का आयतन 2 मीटर है, 3 गुने 4 मीटर, 2, 3, 4 का गुना कर लीजिए। अब देखिए अब इसका भी गुना कर लीजिए। छोटे का आयतन 1/2, 1/3, 1/4 ऊपर वाला के गुना कीजिए, 4 3 12, 12 दूना 24। नीचे वाला का भी गुना कीजिए, 1 बटा कितना हो जाएगा? 4 3 12 दूना 24, 1/24 ये भी हो जाएगा। देखिए 1/24, 1/24 ये भी हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसमें क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। अब देखिए ये वाला नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो 24 गुने 24 कितना हो जाएगा? 24 गुने 24 कितना हो जाएगा? 576। 24 गुने 24 576 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जब भी आपको संख्या कितने घनों को उस कमरे में रखा जा सकता है, यानी संख्या पूछ रहा है, जब भी संख्या पूछेगा तो बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन, लंबाई चौड़ाई यानी घन का आयतन में छोटे घन का आयतन से भाग देंगे, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऊपर वाले में 24 बटे में 1/24, जब भी पलटेंगे यानी भाग देंगे तो ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। 24 गुने 24 576 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले उस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 रुपया में करते हैं, तो चमन की मदद से वे 3 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो इस काम में चमन का हिस्सा कितना होगा? इस काम में चमन का हिस्सा कितना होगा? देखिए अब कह रहा है अनिल और भूषण, BH से भूषण मान लेते हैं और उसमें चमन। देखिए अनिल कह रहा है 6 दिन में पूरा कर लेंगे, भूषण कह रहा है 8 दिन में पूरा करते। दोनों ने ठेका लिया, कितना रुपया में? 3200 रुपया में ठेका लिया। अब कह रहा है चमन की मदद से वो 3 दिन में पूरा कर लेते। अगर भूषण और अनिल मिल करके उसके साथ और चमन मिल जाए, अगर वो तीनों मिल जाता है, अनिल, भूषण प्लस चमन मिल जाता है, उस काम को कितना दिन में कर लेता है? 3 दिनों में कर ले रहा है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम मालूम करेंगे। 6, 8 और 3 का एलसीएम 24, टोटल काम हमको मालूम चल गया 24। जब अनिल 6 दिन में 24 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट काम करे, उसका काम करने का क्षमता 4 यूनिट एक दिन का है। भूषण 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 3 काम। तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम, तीनों मिल रहा है तो 3 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 8 काम। जब भी मजदूरी क्षमता के अनुसार बांटे जाती है, जो जितना मेहनत करेगा उतना उसको रुपया दी जाती है, जो जितना काम करेगा उतना रुपया उसको दी जाती है। जब भी रुपया जब बांटा जाता है उसको क्षमता के अनुसार बांटा जाता है। तो कितना रुपया है? 3200 रुपया है। अब देखिए इसका क्षमता, अनिल का क्षमता 4 यूनिट है, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। भूषण एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, उसका क्षमता है कितना? क्षमता है 3 यूनिट का क्षमता है। तो 4 3 7 सबका मिल करके कितना यूनिट क्षमता है? 8 है।
जिसमें से अब चमन का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसका अनिल का 4 है, आभूषण का 3 है, तो 7 हो गया। तो बचा कितना, चमन का बचा 1। अब कह रहा है आपको चमन की आय पूछ रहा है, टोटल कितना हो गया, 8 हो टोटल का क्षमता। अनिल, भूषण और चमन की क्षमता, टोटल क्षमता कितना है, 8 है, लेकिन रुपया कितना है, 32 है। किसको निकालना है, चमन का निकालना है। चमन का एक दिन का काम एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो उसे 1 से गुना कर लेंगे। नहीं, 8 चौके 32, कितना रुपया, 400 रुपया आपका उसका हिस्सा कितना, चमन का हिस्सा 400 रुपया। अब देखिए अगर आपसे पूछता अनिल का, ये तो हो गया चमन का, यानी चमन का हो गया। अब यहाँ से अनिल का निकालना है, तो अनिल का कैसे निकालेंगे, जब एक का 4 यूनिट, तो 4 का कितना, 16 यूनिट, यानी 1600 रुपया उसका होगा। अब देखिए भूषण का एक दिन में कितना काम करता है, तो उसका क्षमता 3 यूनिट काम करने का है, तो 3 से गुना कर लो, तो 4 तिहाई 12, भूषण का भी 12। अब इसको जोड़ो, 3200 रुपया हो जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसको जोड़िएगा कितना, 28,000 3200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है चमन का, तो चमन का करेक्ट आंसर 400 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को जितना भी प्रश्न आज हम लोग पढ़े हैं सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। हाँ, एक नोटिफिकेशन आपको देना था कि 10 बजे, 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको ये जो वॉल्यूम 3 बुक है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आज शाम को 3 बजे आपको स्पेशल मैथ का वीडियो अपलोड होता है, तो आप लोग देखना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।